आज की वीडियो में हम एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करेंगे जिसमें एक लड़की पैसों के लालच में एक 60 साल के बुड्ढे से शादी कर लेती है, लेकिन इसी दौरान उसे एक 25 साल के लड़के से प्यार हो जाता है। इसके बाद उस लड़की के साथ क्या होगा, चलिए वीडियो में जानते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक आलीशान बंगलो को देखते हैं जहां पर मैली फैमिली रहती है। इस घर में काफी सारे नौकर भी काम करते हैं। देखकर ऐसा लग रहा है ये फैमिली काफी ज्यादा अमीर है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका आंसर आपको आगे मिलेगा। अब हम भीतर को देखते हैं जो कि खुशमिजाज किस्म की लड़की है। इसके बाद हमें पता चलता है भीतर की बहन ने आज एक बच्चे को जन्म दिया है। तो भीतर ये खुशखबरी अपनी मोम मिसिस प्रदीप्स को बताती है, लेकिन उसकी मोम को तो कुछ खुशी ही नहीं थी, बिकॉज इतनी उम्र होने के बावजूद भी उसकी मोम टिपटॉप बनकर रहा करती थी ताकि उनकी एज कोई भी गैस ना कर पाए। और आज जब वो नानी बन गई थी, इसलिए नानी का टैग मिलने की वजह से वो काफी ज्यादा नाराज थी। अब हम मिस्टर अदनान को देखते हैं जो कि इस शहर के सबसे अमीर इंसान हैं। मिस्टर अदनान भीतर के जीजा से मिलने के लिए आए हैं, तो इस बात की जानकारी भीतर अपनी मोम को दे देती है क्योंकि उसकी मोम मिस्टर अदनान को लाइक करती है। तो उसकी मोम जल्दी से रेडी होने लग जाती है। दूसरी ओर मिस्टर अदनान जाने वाले थे, तो भीतर उन्हें डिनर के लिए रोक रही थी। इतने में मिस्टर प्रदीप्स वहां आ जाती है, तो मिस्टर अदनान उनसे थोड़ी बहुत बातें करके वहां से चले जाते हैं। मिस्टर अदनान की ऐसी हरकत करना मिस्टर प्रदीप्स को अच्छा नहीं लगता। इसके बाद ये पूरी फैमिली डिनर कर रही होती है, तो भीतर का जीजा जिसका नाम निहात है वो उन्हें बताता है कि मिस्टर अदनान भीतर से शादी करना चाहते हैं। ये बात सुनते ही भीतर की मोम को मानो सदमा सा लग गया था, क्योंकि इतने टाइम से वो अदनान के ऊपर लाइन मार रही थी, लेकिन अदनान ने उसकी जगह उसकी बेटी को पसंद कर लिया। इसके बाद इन सब में थोड़ी बहुत बातें होती है और हमें पता चलता है इस फैमिली के पास जितने भी पैसे थे अब वो धीरे धीरे करके खत्म होते जा रहे हैं। इस वजह से अगर भीतर मिस्टर अदनान से शादी कर लेगी तो ये फैमिली जिंदगी भर के लिए अमीरों की तरह जी पाएगी, वरना ये थोड़े ही टाइम में गरीब हो जाएंगे। ताकि उसकी फैमिली अच्छी तरीके से जिंदगी जी सके, इसलिए भीतर 60 साल के बुड्ढे अदनान से शादी कर लेती है, जिसके 2 बच्चे भी हैं। क्योंकि अदनान के पास काफी सारे पैसे थे, इसलिए भीतर उसके बच्चों को भी अपना लेती है। अब भीतर की लाइफ अमीरी में ही गुजरेगी। उसी रात भीतर अदनान की फैमिली के साथ डिनर कर रही थी, तभी वहां अदनान का भतीजा जिसका नाम बहलूल है आ जाता है, जो कि दिखने में काफी ज्यादा स्मार्ट है। बहलूल भीतर को आंटी बोलता है, जिसे सुनकर भीतर को काफी अजीब लग रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग अदनान की बेटी जिसका नाम निहाल है वो पढ़ रही होती है, तो भीतर उसे शॉपिंग पर लेकर जाने का ऑफर करती है। निहाल इस ऑफर को अपना लेती है और भीतर उसे शॉपिंग पर ले जाती है। भीतर का ऐसा नेचर देखकर अब निहाल ने भी उसे पसंद करना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे कहानी में 1 साल बीत जाता है। अदनान भीतर को बेड पर सेटिस्फाई नहीं कर पाता था और ये बात भीतर उसे नहीं बोल पाती थी, क्योंकि अदनान के पास इतना पैसा जो था, अगर भीतर उसे ये बोल देती कि आप ढंग से दंगल नहीं कर पाते तो वो उसे छोड़ देता। नेक्स्ट मॉर्निंग अदनान भीतर को उसकी फैमिली से मिलवाने के लिए ले जाता है, लेकिन भीतर अपनी मम्मी से नहीं मिलना चाह रही थी, तो वो अदनान के कहने पर अपनी फैमिली से मिलने के लिए आ जाती है। इसी बीच हम देखते हैं बहलूल एक लड़की के साथ गलत हरकतें कर रहा है, जो कि भीतर भी देख लेती है। ये बहलूल तो बहुत गंदा लड़का है। नेक्स्ट मॉर्निंग अदनान जब ब्रेकफास्ट कर रहा होता है, तो वो अपनी फैमिली को ये बताता है कि भीतर की मम्मी की तबीयत खराब है और उनके बंगलों में सीलन भी आ रही है, इस वजह से वो थोड़े दिन तक हमारे साथ रहेगी। और साथ ही वो ये भी बताता है कि उसका बेटा अब से हॉस्टल में ही रहा करेगा। निहाल और भीतर इस बात को सुनकर नाराज हो जाते हैं। उसी रात हम देखते हैं भीतर बहलूल के कमरे में आकर उससे चॉकलेट मांगती है, मगर चॉकलेट तो एक बहाना था। भीतर यहाँ पर किसी और चीज के लिए आई थी, जो कि बहलूल उसे दे देता है। अचानक भीतर की आंख खुलती है एंड उसे रियलाइज होता है ये सिर्फ एक सपना था। मगर जो हरकत बहलूल ने पार्क के अंदर करी थी, वही सीन भीतर की आंखों के सामने बार बार आया जा रहा था। तभी वहां पर अदनान आ जाता है, जो कि काफी मूड में था, तो वो भीतर के साथ जबरदस्ती करने लग जाता है, जो कि भीतर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। इन सब की वजह से भीतर की तबीयत खराब हो जाती है। तो अगली सुबह उसकी मॉम उससे मिलने के लिए आती है और उसे बहलूल के बारे में भड़काने लग जाती है, बिकॉज उसकी मम्मी को पता था कि भीतर किस तरह की लड़की है, क्योंकि उसकी मॉम को मालूम था कि भीतर बहलूल को लाइक करने लग गई है।
दूसरी तरफ निहाल को ऐसा लग रहा था कि भीतर की वजह से अदनान ने उसके छोटे भाई को हॉस्टल में भेजा है, इसलिए उसने अब भीतर से नफरत करनी शुरू कर दी थी। धीरे धीरे हमें पता चलता है अदनान तो सिर्फ भीतर के जिस्म से प्यार करता था और वो हमेशा उसके साथ जबरदस्ती करा करता था। एंड ये सब भीतर को अच्छा नहीं लगता था, बिकॉज भीतर को सच्चे प्यार की जरूरत थी जो कि उसे बहलूल के अंदर दिखाई देता था। एक शाम भीतर बहलूल के कमरे में जाकर उससे पूछने लग जाती है कि जो सब कुछ उस दिन हम दोनों के बीच में हुआ क्या वो सपना था या हकीकत। तो बहलूल उसे बताता है वो सपना नहीं था बल्कि सच था। बातों बातों में बहलूल उसे ये भी बता देता है कि वो उससे सच्चा प्यार करता है। इसके बाद इन दोनों की कुश्ती शुरू हो जाती है। अगली सुबह भीतर बहलूल और निहाल के साथ शहर चली जाती है, जहां जाकर भीतर और बहलूल एक दूसरे के साथ थोड़ा बहुत वक्त गुजार पाते हैं। इसके बाद इन दोनों ने एक दूसरे के साथ रेगुलर रातें गुजारनी शुरू कर दी थी। नेक्स्ट मॉर्निंग अदनान भीतर के सामने एक प्रपोजल रखते हुए उसे ये बात बताता है कि क्यों ना बहलूल और निहाल की शादी करवा दी जाए। तो भीतर इस प्रपोजल के लिए मना कर देती है। इसके बाद भीतर अपनी मोम के पास जाकर उनसे लड़ाई करने लग जाती है, क्योंकि उसकी मोम ने ही अदनान को इस आइडिया के बारे में बताया था। भीतर किसी भी कंडीशन में बहलूल को अपने आप से दूर नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसे बहलूल के बारे में सब कुछ नहीं पता था। बहलूल एक बहुत बड़ा प्लेबॉय है और उसे लड़कीबाजी करना पसंद है। अब हम देखते हैं बहलूल निहाल से मिलने के लिए आ गया था, जहां पर वो निहाल को शादी के लिए हाँ बोल देता है। इसके बाद वो जैसे ही आकर सबको बताता है कि वो निहाल से मिलकर आया है, तो भीतर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो बहलूल को किसी दूसरी लड़की के साथ नहीं देख सकती थी। इसके बाद इन दोनों की लड़ाई हो जाती है। तो बहलूल उसे समझाता है कि वो निहाल से सिर्फ पैसों के लिए शादी करेगा एंड प्यार तो वो सिर्फ भीतर से ही करता है। दरअसल बहलूल यहाँ पर भीतर का पागल बना रहा था। धीरे धीरे थोड़े दिन गुजर जाते हैं और अब बहलूल ने भीतर को इग्नोर करना शुरू कर दिया था, जिस वजह से भीतर को काफी बुरा लगता था। इसलिए वो बहलूल से बात करने के लिए जाती है एंड ये सब उनका नौकर भी देख लेता है। लेकिन बहलूल तो सीधे मुंह उससे बात करने के लिए तैयार ही नहीं था। अब उसने निहाल को पसंद करना शुरू कर दिया था। इतना सब कुछ होने के बाद भीतर को काफी बुरा लग रहा था और उसका दिल टूट गया था। इसलिए वो अपनी मोम के पास जाकर उन्हें सब कुछ बता देती है और ये कहती है कि मम्मी आप किसी भी तरीके से बहलूल और निहाल की शादी टुटवा दो। तो उसकी मोम उसे समझाती है कि बहलूल तो लड़कीबाज आदमी है और तू ऐसे लड़के के चक्कर में अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही है। बहलूल को इग्नोर कर और जो पैसे तेरे पास अदनान के मरने के बाद आएंगे उसके बारे में सोच। भीतर की मोम स्टार्टिंग से ही लालची है। अगली सुबह निहाल भी बहलूल को शादी के लिए हाँ कर देती है और थोड़े ही दिन में उनकी शादी होने वाली थी। लेकिन भीतर चाहकर भी बहलूल को नहीं भूल पा रही थी। थोड़े दिन गुजर जाते हैं। आज बहलूल और निहाल की शादी होने वाली थी, जिस वजह से भीतर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे किसी भी कंडीशन में बहलूल से बात करनी थी, तो वो अपनी मोम के सामने जिद करे जा रही थी, जिस वजह से उसकी मोम बहलूल से बात करने के लिए चली जाती है, ताकि बहलूल आखिरी बार भीतर से बात कर ले। दूसरी तरफ बहलूल शादी के लिए तैयार हो रहा था, तभी अदनान का छोटा बेटा उसके कमरे में आ जाता है, जो कि भीतर की मोम को देखकर छुप जाता है। अब भीतर की मोम बहलूल को बोलती है अगर तुम भीतर से मिलने के लिए नहीं आए तो वो सबको तुम दोनों की सच्चाई बता देगी, जो कि अदनान का बेटा भी सुन लेता है। अब बहलूल भीतर के पास आ गया था एंड भीतर उसे बस यही बोले जा रही थी कि तुम निहाल से शादी मत करो, वरना मैं सबको हम दोनों की सच्चाई के बारे में बता दूंगी। लेकिन बहलूल उसकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। तभी अचानक हमें पता चलता है निहाल बेहोश होकर गिर गई है, क्योंकि उसे भीतर और बहलूल के बारे में सब कुछ मालूम हो गया है, जो वो दोनों करा करते थे, और ये बात उसके नौकर ने उसे बताई थी। साथ ही अदनान को भी इन सब के बारे में पता चल गया था। अब अदनान गुस्से में आग बबूला होकर भीतर से बदला लेना चाहता था, तो वो अपनी गन लेने के लिए जा रहा था ताकि वो उन दोनों को जान से मार दे, क्योंकि उन दोनों ने अदनान को धोखा दिया था। दूसरी तरफ बहलूल डर के मारे वहां से भाग जाता है, बिकॉज उसे मालूम था अदनान उसे जान से मार देगा। अदनान जैसे ही अपने रूम में आता है तो भीतर के हाथ में गन थी। गन को देखते ही अदनान की फट जाती है, तो वो भीतर को कुछ भी नहीं बोलता और भीतर वहां से सही सलामत निकल जाती है, क्योंकि गन के सामने अच्छे अच्छे इंसान नहीं बोल पाते। और जाते जाते भीतर सबको एक ही बात बोलती है, माना कि मैं बदचलन हूँ, लेकिन मैं अपनी शर्त पे अपनी जिंदगी खुद जी के दिखाऊंगी।
और इस तरीके से इस मूवी का दी एंड हो जाता है। इस मूवी को देख के हम यही समझ सकते हैं कि पैसों का लालच कभी कभार इंसान को गड्ढे में धकेल देता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। आगे की आने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।